हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ टॉपिक कोशिकांग हमारे चल रहे थे। कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर हमारा चल रहा है। तो उसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगी लवक यानी कि प्लास्टिड। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में सारी बातें बताऊँगी। लवक क्या होती है, इनका कार्य क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो लवक है, जिसे हम प्लास्टिड भी बोलते हैं, तो लवक जो शब्द और खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हैकल ने किया था। तो लवक जो शब्द है किसने दिया था और खोजकर्ता कौन है इसके? हैकल। तो शब्द भी, नाम भी इन्होंने ही बताया था और खोजकर्ता भी ये वैज्ञानिक है लवक के। तो हैकल ने नाम भी दिया था और खोजकर्ता भी ये वैज्ञानिक है हैकल। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, ये भी कैसे होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे थे? अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग थे, क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए था। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसे ही ये क्या होते हैं? अर्ध स्वनियंत्रित, यानी कि अर्ध मैंने आधे, खुद को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। स्व मैंने स्वम और नियंत्रित मैंने नियंत्रित करना। खुद को क्या करते हैं? आधे खुद को ही आधे तरीके से नियंत्रित करते हैं, क्योंकि इसमें अपना डीएनए होता है। आधा खुद निर्देश देते हैं और आधा किस पर डिपेंड रहते हैं? केंद्रक पर डिपेंड रहते हैं। यही मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसे ही बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसे होते हैं? अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग होते हैं। उसके बाद जो पाए जाएंगे, किस में पाए जाते हैं? मोस्टली, यानी कि ज़्यादातर पादपों में पाए जाएंगे, जंतु में नहीं पाए जाएंगे। पादपों में पाए जाएंगे लवक और प्रोटिस्टा जगत में पाए जाएंगे। लेकिन प्रोटिस्टा जगत में क्या सभी में पाए जाएंगे? नहीं, कुछ जैसे प्रोटोजोआ में, यूग्लिना में ये पाए जाते हैं लवक प्लास्टिड। तो ये हमारे हो गए 3 पॉइंट। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। इनकी झिल्ली कैसी होती है? दोहरी झिल्ली होती है, यानी कि ये इनकी झिल्ली कैसी होती है? दोहरी झिल्ली से ही युक्त होते हैं, 2 झिल्ली से ही घिरे होते हैं। तो लवक के अगर प्रकार की बात करें तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार के लवक होते हैं? जैसे एक वर्णी लवक हो गया, एक हरित लवक हो गया और दूसरा वर्णी लवक हो गया। यानी कि वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो 3 प्रकार के लवक होते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है, लवक के प्रकार, लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट और अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। अगर वर्णी लवक की बात करें तो इनमें क्या होगा? वर्णक पाए जाएंगे। वर्णक क्या होते हैं? जो कलर देते हैं। जैसे त्वचा का जो हमारा रंग है काला है, किसी का गोरा है, किसी का गेहुआ है। तो ये सब किसके कारण होता है? ये वर्णक के कारण होता है। वर्णक यानी कि पिगमेंट होते हैं, वर्णक को पिगमेंट बोलते हैं। तो ये कलर देते हैं वर्णक। तो इसलिए ही क्या होता है, हमारा त्वचा का रंग जो होगा वो किसी का कलर होता है। किसी का गाढ़ा डार्क होगा, किसी का लाइट होगा, किसी का गोरा होगा तो किसी का काला होगा, किसी का गेहुआ होगा। तो ये सब किसके कारण होता है? ये वर्णक के कारण होता है। तो वर्णी लवक में वर्णक पाए जाएंगे, इसमें पाए जाएंगे, और हरित लवक में भी वर्णक पाए जाते हैं। लेकिन अवर्णी लवक में क्या होंगे? इसमें वर्णक नहीं पाए जाने के। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसको क्रॉस किया है कि इसमें वर्णक नहीं पाए जाने के। तो अगर हम सबसे पहले वर्णी लवक की बात कर लेते हैं, यानी कि क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, यानी कि वर्णी लवक। तो वर्णी लवक इसमें क्या मिलते हैं? सबसे पहला पॉइंट होगा, इसमें कैरोटीनाइड नामक वर्णक मिलते हैं। तो इसमें क्या मिलते हैं? पहला पॉइंट है, इसमें कैरोटीनाइड नामक वर्णक मिलते हैं। कैरोटीनाइड क्या होते हैं? इसमें भी 2 प्रकार के, जैसे कैरोटीन एक प्रकार का वर्णक मिलेगा और जैंथोफिल एक प्रकार का वर्णक मिलेगा। जो कैरोटीन होता है ये लाल रंग देता है और जो जैंथोफिल होता है ये पीला रंग देता है। तो जैसे कैरोटीनाइड हो गया, कैरोटीन मिलेगा इसमें, कैरोटीनाइड में एक कैरोटीन मिलेगा और दूसरा जैंथोफिल मिलेगा। जैंथोफिल क्या देगा? पीला कलर देगा और कैरोटीन क्या देगा? लाल रंग देगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो वर्णी लवक के कारण फूलों का रंग कैसा होगा? चमकीला होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें कि इन्हीं वर्णी लवक के कारण जो फूलों का कलर होता है, वो फूलों का जो कलर होगा वो वर्णी लवक के ही कारण होता है। कि जैसे चमकीला होता है, फूलों का कलर लाल होता है, तो ये किसके कारण होता है? वर्णी लवक के कारण होता है फूलों का रंग। तो फूलों का रंग जो होगा वो वर्णी लवक के कारण ही होगा। वर्णी लवक के कारण ही फूलों का कलर, यानी कि ये फूलों में रंग देते हैं।
या चमकीला भी इनके वजह से ही होता है। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे वर्णी लवक में। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं इनमें। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे टमाटर में और मिर्च में प्रारंभ में कैसा होता है, हरा रंग होता है। तो वो किसके कारण होता है, क्योंकि उसमें हरित लवक होता है। और बाद में वो लाल, यानी कि टमाटर जैसे पकता है तो लाल कलर हो जाता है, और मिर्च जैसे पकेगी उसका भी कैसा कलर हो जाता है, लाल कलर हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, वो वर्णी लवक में बदल जाता है। तो वर्णी लवक यानी कि पहले तो हरित लवक होगा, वर्णक कैसा होगा उसमें, पहले हरित लवक होगा, उसके बाद जो वर्णक होगा वो वर्णी लवक में बदल जाएगा। वर्णी लवक में जैसे बदलेगा तो टमाटर का रंग लाल और मिर्च का रंग लाल हो जाएगा, क्योंकि वर्णी लवक क्या देता है, वो कैसे देता है, जैंथोफिल कैरोटीन, ये क्या देते हैं, लाल पीला कलर देते हैं कैरोटीनाइड में। तो इसके कारण क्या होता है, मिर्च और टमाटर का जो कलर होगा वो लाल हो जाता है। अब ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, नीट में भी कई बार पूछा गया है और बोर्ड में भी। बोर्ड के लिए तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो अब बात करते हैं अवर्णी लवक की। अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। तो ये क्या होता है, अवर्णी लवक। जो अवर्णी लवक होगा यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, वो रंग नहीं देने का। तीसरा है ये अवर्णी लवक। दूसरा हरित लवक है। हरित लवक को हम डिटेल में अलग से उसका मैं एक सेशन रख लूँगी, जिसमें मैं आपको, क्योंकि हरित लवक इम्पोर्टेंट भी है, वैसे तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर नीट में देखूँ या बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हरित लवक से पूछे गए हैं। तो हरित लवक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे मैं अलग से उसका टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी, अलग से उसे डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझाऊँगी और पढ़ाऊँगी, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए हरित लवक दूसरा मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। तीसरे की बात करते हैं वर्णी लवक की, ल्यूकोप्लास्ट की। तो सबसे पहले ये क्या होंगे, ये कलर नहीं देने के, यानी कि इनमें रंग नहीं देंगे, क्योंकि वर्णक नहीं होने का। तो वर्णक क्या होंगे, इनमें अनुपस्थित होंगे। तो 2 पॉइंट हो गए। इनका कार्य मतलब ये क्या ही करेंगे, जब इन्हें कलर नहीं देंगे, लेकिन इनमें कलर नहीं होगा और वर्णक भी अनुपस्थित होंगे, तो उनका कार्य क्या है। तो ये क्या करेंगे, भोजन संचित करेंगे। भोजन को यानी कि मंड स्टोर करेंगे, मंड के रूप में क्या करते हैं, भोजन को संचित करते हैं। तो ये भोजन को संचित करेंगे तो किस किस रूप में करेंगे, यानी कि जैसे भोजन को संचित ये 3 प्रकार से करते हैं, एक प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एक तेल लवक के रूप में, एक मंड लवक के रूप में, और एक प्रोटीन लवक के रूप में। अगर बात करूँ मैं तेल लवक की, तेल लवक जैसे तेल लवक क्या होता है, जिसमें लिपिड मिलते हैं, जैसे तेल मिलेगी उसमें वसा मिलेगी, तो ये क्या हो गए, लिपिड हो गए। और जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जैसे मंड लवक की बात करें तो मंड लवक में क्या मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। मंड यानी कि मंड क्या होता है, उसमें स्टार्च होती है इसमें, तो इसमें क्या होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। उसके बाद अगर हम प्रोटीन लवक की बात करें तो प्रोटीन में, जैसे आपको वर्ड से भी पता लग रहा है कि प्रोटीन लवक क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन मिलेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी है कि भोजन है, जो भोजन संचित होगा वो 3 रूप से होगा, एक तेल लवक के रूप में, एक मंड लवक के रूप में, एक प्रोटीन लवक के रूप में। तो तेल लवक होगा, उसमें लिपिड मिलेंगे, जैसे तेल वसा जो लिपिड होंगे, लिपिड में क्या मिलते हैं, तेल लवक के रूप में, यानी कि तेल लवक जो होगा उसमें लिपिड मिलेंगे। लिपिड में क्या आता है, जैसे तेल आती है, वसा आती है, जितने भी घी तेल होंगे, जितने भी घी हैं, जितने प्रकार के और जितने भी तेल हैं, तो ये अरंडी का तेल, मूंगफली का तेल, तो ये सभी में किस में आते हैं, तेल लवक में आते हैं, यानी कि लिपिड में आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें, यानी कि मंड लवक की बात करें, तो मंड लवक में क्या आएगा, इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट आएगी। कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू हो गया, उसमें क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि उसमें क्या मिलता है, मंड मिलता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो उसमें क्या होगा, आलू की कोशिकाओं में मिलेगी कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोटीन लवक की, तो प्रोटीन लवक किस में मिलेंगे, प्रोटीन लवक जो होंगे उसमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा प्रॉपर। जैसे प्रोटीन किस में मिलेगा, प्रोटीन की अगर हम बात करें, जैसे पालक हो गया, पालक में क्या होगा, प्रोटीन जो होगा वो पालक की कोशिकाओं में मिलेगा। तो ये इस प्रकार से ये भोजन कितने रूप में मिलेंगे, भोजन जो संचित होगा वो 3 रूप में होगा। तो जो भोजन संचित होगा वो 3 रूप में होगा।
तो जैसे एग्जाम्पल बताऊँ मैं तेल लवक का, जो तेल मिलेंगे उसमें वैसे मिलेंगे, जैसे कटहल हो गया, मूंगफली हो गया। मैंने यहाँ पर आपको एग्ज़ाम लिख भी दिए हैं, जैसे कटहल, मूंगफली, अरंडी का तेल, तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। और मंड लवक का क्या है, जैसे आलू है, आलू की कोशिकाओं में मिलेगा मंड, कार्बोहाइड्रेट यानी कि। और प्रोटीन लवक में जो प्रोटीन मिलेगा यानी कि पालक, यानी कि पालक की कोशिकाओं में क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो ये था हमारा आज का लवक। तो आई होप कि बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हमने आज लवक कंप्लीट किया, और इसमें हरित लवक रह गया। हरित लवक का मैं आपको अलग से जो होगा वो लेक्चर लूँगी। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने 2 जो थे लवक के पार्ट मैंने पढ़ा दिए, एक रह गया हरित लवक, वो अलग से मैं कल को कंप्लीट कराऊंगी। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर मैं एंड करती हूँ। तो ठीक है बच्चों, आप सभी का धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं अच्छे से और टॉपिक को अच्छे से मेहनत करके आपके सामने अच्छे से लेकर आऊँ। तो ठीक है बच्चों, आप सभी का धन्यवाद।